नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। उपाय की श्रृंखला में ही आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि यदि आपकी उंगली में, यदि आपकी हथेली में शुक्र पर्वत पर दोष है तो इसे कैसे ठीक किया जाए, या शुक्र पर्वत पर दोष होने पर इसके संबंध में क्या उपाय किए जाएं। एक तो बहुत सामान्य बात है हस्त मुद्राओं द्वारा इसे सुधार करने की। हाथ में अगर बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाएं हों तो आड़ी रेखाएं जो हैं, यहाँ पर अगर आपके बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं और वो ज़्यादा गहरी हैं तो ये चिंताएं उत्पन्न करती हैं। ये एक तरह से विरोध की रेखाएं हैं, एक तरह से समस्याओं की रेखाएं हैं। ये इस तरह की आड़ी रेखाओं की बजाय खड़ी रेखाएं होना अधिक बेहतर होता है। तो यदि आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो सबसे पहले तो हमने बात की थी मुद्राओं की। यदि आप प्राण मुद्रा में ध्यान करते हैं और यदि आप वरुण मुद्रा में ध्यान करते हैं तो वरुण मुद्रा जो कि इस तरह से बनती है, प्राण मुद्रा जो कि इस तरह से बनती है, तो प्राण मुद्रा में ध्यान करने पर या वरुण मुद्रा में ध्यान करने पर बीज मंत्र के द्वारा, शुक्र के बीज मंत्र से आप उसमें ध्यान कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, शुक्र जो पर्वत है ये पुष्ट होने लगेगा। ये अगर बहुत दबा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा उठाव भी आपको देखने में मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात क्या रहती है कि आड़ी रेखाएं जो हैं इन मुद्राओं द्वारा कम होने लगती हैं, और जबकि खड़ी रेखाएं यदि आपके हाथ में हैं तो वो पुष्ट होने लगती हैं। तो सबसे मेन बात तो हम यही मान सकते हैं कि एक चीज़ तो यही फायदा हो जाएगा कि भाई आड़ी रेखाएं जो हैं ये कमज़ोर होने लगती हैं, कभी कभी तो हाथ से गायब हो जाती हैं इन मुद्राओं द्वारा ध्यान करने में। तो सबसे पहली तो यही बात है कि हम वरुण मुद्रा या एक प्राण मुद्रा में ध्यान करें। और इस ध्यान के लिए आप बीज मंत्र का उपयोग कर सकते हैं शुक्र के, या फिर अपने इष्ट का मंत्र भी उपयोग में ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा तेज प्रभाव देखा गया है यदि आप ओम मंत्र का जाप करते हो, सिर्फ ओम का जाप करते हुए इसमें ध्यान करते हैं, क्योंकि ओम के उच्चारण से शरीर के समस्त रोम छिद्रों को प्रभावित करता है। उसका गुंजायमान स्थिति जो है, जब आप उसको ओ उ मु के रूप में ध्यान करते हैं, इनके अलग अलग आकार, उकार और मकार, इन तीनों का प्रयोग करते हैं ध्यान करते हुए अलग अलग तरीके से, जैसा कि वैदिक सिद्धांतों में बताया गया है। तो बहुत तेजी से आपके हाथों में इस तरह का बदलाव देखने में आता है। एक बात तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हम अपनाते हैं कि यदि आपके शुक्र में दोष है, आपके हाथ पर मान लीजिए कि यहाँ तिल है, बहुत आड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत पुष्ट नहीं है, इस पर गड्ढा बनता है, इस पर आपको द्वीप चिन्ह दिखाई देते हैं, इस पर आपको स्टार या क्रॉस बना हुआ दिखाई देता है, तो उस संबंध में आपको क्या उपाय करने चाहिए या क्या ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिनसे इसको पुष्ट किया जा सके या इसके दोषों के प्रभाव को कम से कम किया जा सके। इसके लिए अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र में सबसे ज्यादा प्रभावशाली मैंने पाया है श्री सूक्तम का पाठ। श्री सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं। ये जो श्री सूक्तम है ये वेद के, यजुर्वेद के 16 मंत्रों से बना हुआ एक सूक्त है, और लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। लक्ष्मी मतलब पत्नी, लक्ष्मी मतलब धन, लक्ष्मी मतलब सुख, क्योंकि शुक्र को हम सुख साधनों, ऐश्वर्य की वस्तुओं के रूप में देखते हैं और साथ ही साथ देखते हैं स्त्री सुख के मामले में भी। इसीलिए श्री सूक्तम के पाठ से आपको लक्ष्मी की श्रेष्ठ उपलब्धता होती है। साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं, मैंने बहुत लोगों के हाथ में ये पाया है कि जब उन्होंने श्री सूक्तम का कंटिन्यूअस पाठ शुरू किया तो उनके हाथ की भाग्य रेखा लंबी और मजबूत होने लगी। तो ये भी एक विशेष हम बात कह सकते हैं कि भाई श्री सूक्तम के पाठ से धन रेखाएं भी अच्छी होती हैं। साथ ही साथ आपके देखेंगे तो यहाँ जो हमारे आड़ी रेखाएं हैं या जो अशुभ चिन्ह हैं उनके दोषों का प्रभाव भी काफ़ी मात्रा में घटने लगता है जब हम श्री सूक्तम का कंटिन्यू पाठ करते हैं। आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, आप लक्ष्मी जी के किसी विशिष्ट बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, और या फिर आप शुक्र ग्रह के ही बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जाप करते हुए इसको धीरे धीरे कंटिन्यू करने पर प्रभाव घटने लगेगा।
लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप 5-7 दिन से जाप कर रहे हैं और ये बदलाव आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह के बदलाव होने में कम से कम 1 वर्ष लग जाएगा। आपको कंटिन्यूटी बनानी होगी। मैंने बहुत लोगों के हाथ में ऐसा भी देखा है कि यदि वो कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, किसी एक विशिष्ट प्रकार का जाप कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के हाथ में तो राजयोग उभरता हुआ पाया गया है। यानी कि वो उनके हाथ में था ही नहीं। कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं थी और उन्होंने कंटिन्यूअस उपासना की, पूजा प्रार्थनाएं की, और लगातार पूजा प्रार्थना उपासना से क्या देखते हैं कि उनके हाथ में बहुत लंबी भाग्य रेखा का निर्माण हो गया। कुछ लोगों के हाथ में तो दोहरी भाग्य रेखा भी बन गई। तो इस तरह से आप इन पद्धतियों पर चल सकते हैं, इससे शुक्र का निश्चित रूप से लाभ होगा। फिर आप शुक्र का यदि आपको प्रभाव बहुत कम मिल रहा है, तो आप शुक्र के लिए हीरा धारण कर सकते हैं, शुक्र के लिए आप ओपल पहन सकते हैं, शुक्र के लिए आप जरकन धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आप शुक्र के रत्न पहनते हैं, तो उससे पहले ये निश्चित कर लें कि शुक्र अशुभ न हो। कमजोर शुक्र के लिए रत्न पहनिए, अशुभ के लिए, शुक्र के लिए सिर्फ पूजा उपासनाएं प्रार्थनाएं कीजिए। किसी भी तरह का रत्न धारण न करें, उससे आपको हानिकारक प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो शुक्र के लिए मैंने मुद्राएं बताई, पूजा प्रार्थनाएं बताई। इसके अलावा शुक्र जो है, अगर आपके हाथ में बहुत दूषित है और आपको शुक्र के संबंधित लाभ जो है वो नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरा, शुक्र स्त्री का कारक होता है। तो स्त्रियों के साथ झगड़ा, विवाद, वैमनस्यता ना रखें। औरतों के साथ यदि आप बहुत झगड़ते रहते हैं, यदि औरतों के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है, यदि आप औरतों को निंदित करते हैं, निरादरित करते हैं, बार बार उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से शुक्र का बुरा प्रभाव आप पर बढ़ता जाएगा। वो चाहे पत्नी हो, चाहे कोई अन्य स्त्री हो। यदि स्त्रियों का आप अच्छा सम्मान देंगे, तो इससे शुक्र के संबंधित गुण जो हैं उनकी वृद्धि होती है और शुक्र के बुरे प्रभावों में कुछ कमी आती है। तो ये बात की हमने शुक्र के बारे में। सब प्रकार के उपाय बताना एक साथ संभव नहीं है, किंतु जो महत्वपूर्ण उपाय हैं और जो आप कर सकते हैं, ऐसे कुछ उपायों के बारे में मैंने बात की। अगली वीडियो में अगले ग्रह के बारे में बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।